उसके चलते ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार है, रामायण का प्रचार है, गीता का प्रचार है। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम कथा बार बार सुनते हैं, बार बार हमारे शिष्य लोग खर्चा करते हैं, हम कथा गाते हैं। अभी 2 दिन में काशी से आए हैं, अब यहाँ कथा कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीवन में जैसे पानी में कोई लकीर खींचो, जब आप पानी में लकीर खींचते हैं तो दिखती तो है कि खींच रही है, पर 1-2 सेकंड के बाद वो मिट जाती है। ऐसे ही आप रेत में लकीर खींचो, वो खींच तो जाती है, पर 1-2 दिन के बाद हवा चलती है तो वो रेत की लकीर भी मिट जाती है। ऐसे पानी में लकीर मिट जाती है, रेत में लकीर मिट जाती है। ऐसे ही बार बार कथा, सत्संग, प्रवचन सुनने वाला जो ज्ञान है वो भी हमारी बुद्धि से मिटता रहता है। इसीलिए बार बार कथा करनी पड़ेगी, बार बार सुननी पड़ेगी, क्योंकि रेत की लकीर है, पानी की लकीर है। संसार में कितनी भी लकीर खींचो, यहाँ लकीर बनती तो है पर टिकती नहीं है। कितने आ गए और कितने चले गए अपने यश के लिए। लकीर खींच खींच के थक गए पर लकीर टिक नहीं पाई। लकीर बनी जरूर, लोग ये तो जानते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा काम किया, महान काम किया, पर धीरे धीरे उसके काम पर धूल पड़ती रहती है, मिट्टी पड़ जाती है, वो दब जाता है। तो जैसे किसी का यश भी दब सकता है, अच्छाई भी दब सकती है, किसी की महानता भी दब सकती है, ऐसे ही हमारी बुद्धि में पाया हुआ जो ज्ञान है वो भी दब जाता है। देखने में तो आप सब ज्ञानी बैठे, आपको खूब ज्ञान है, जीवन का भरा पूरा अनुभव है, आप उस अनुभव से अपना गृहस्थ चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, बच्चों को बुद्धि देते हैं, शिक्षा देते हैं, बातें बताते हैं, अच्छी बुरी सब समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि आपको ज्ञान है। पर वो ज्ञान मटेला हो गया है। मटेला कैसा मटेला? अब इस समय पानी यमुना में बहुत चल रहा है, पर पानी कैसा चल रहा है? मटमैला पानी चल रहा है। पानी तो ज़्यादा है पर उसमें मैल भी ज़्यादा आ रहा है, यानी मिट्टी भी साथ आ रही है। गंगा में बाढ़ आ रही है पर उसमें मिट्टी भी साथ आ रही है। गंगा में पानी जब छोटी धारा में रह जाता है तो मिट्टी धीरे धीरे बैठ जाती है, तो पानी जो है एकदम साफ दिखता है, उसमें मटेलापन नहीं होता। तो ऐसे ज्ञान तो ज़्यादा आपके पास है, पर वो मटेला ज्ञान हो गया है, उसमें ये संसार का लोभ, लालच, मोह, तृष्णा ये मिक्स हो गया है। उस ज्ञान को फिल्टर करने के लिए, उसे शांत करने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। ये जो सत्संग आज हम सुन रहे हैं ये आवश्यक है। बार बार रोज आपके घरों में किचन में जो है ना वो लगा हुआ है फिल्टर, एक्वागार्ड का कंपनी का या दूसरी किसी कंपनी का। जैसे कोई भी ब्रश हम करते हैं, कोई भी पेस्ट लेते हैं तो बच्चे उसको कोलगेट ही बोलते हैं। कोलगेट कर लिया क्या? माँ ऐसा बोलती है, पर कोलगेट है नहीं, है पतंजलि का, पर घर में नाम कोलगेट ही तो कोलगेट ही बोलते जा रहे हैं सब। भाई आज तो हमने कोलगेट भी नहीं की जल्दी जल्दी में, पर वो कोलगेट नहीं था, दूसरी कंपनी का पेस्ट था, क्रीम थी, पर वो अब रट गया है। ऐसे ही एक्वागार्ड भी जो है रट गया है फिल्टर के रूप में। कोई भी चीज हमारी जहन में आ जाती है, नाम के रूप में वो बैठ जाती है। पुराने जमाने में आदमी एक चीज ऐसे रट गई थी, पुराने जमाने की कहावत है, कोई आदमी बच्चा कोई बैठे खटिया पे बाबा वगैरह और 2-4 बार बच्चे साइकिल लेके उनके पास घूम रहे हैं, बार बार साइकिल ला रहे हैं, तो बुजुर्ग लोग थोड़ा सा गुस्से में कह देते थे कि ऐसा साले कहीं एम पाला नहीं ले आया सो छाती पे चढ़ाए दे रो यार। तो पुराने जमाने में एम पाला का नाम ऐसा था कि सबकी जुबान पे, कोई ज्यादा इतरावे तो उसके लिए भी लोगों के पास नाम रटा हुआ था। कोई कपड़े अच्छे पहन लेवे तो बड़े बूढ़े उसको भी गाली देते थे, ए सारे ऐसा कहूँ पिलाट गुना जा रहा सो सज रो है। अब हमें तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि वो पिलाट कहाँ है, क्या लपड़ो है, कौन सा गांव है, क्या बीमारी है। पर जो सुनते आ रहे हैं कहावतें, उन कहावतों में एक चीज फिक्स हो जाती है, नाम फिक्स हो गया।
अच्छा, कलकत्ता बहुत दूर है, दिल्ली पास में, और पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, पर बड़े बूढ़े गाली में नाम कलकत्ते को ले में। कैसे कहूं कलकत्ता ना जा रहो सो, मुड़क मुड़क के देख रहे हो शीशा की ओर। अच्छा, कलकत्ता में ऐसा क्या है जो वहां सुंदर होके जाना पड़ेगा? और हमारे गांव में ऐसा क्या नहीं है कि यहाँ हम सुंदर ना रहें? पर कहावतें बनी हुई हैं, क्योंकि कलकत्ता बड़ा शहर है, इसीलिए उसका नाम बुजुर्गों की जुबां पे आता रहा होगा। पिलाहट भी कोई गांव होगा पास में, उसका भी नाम आया। एम पाला गाड़ी, एमिस्टर गाड़ी जो बड़ी प्रसिद्ध थी पहले, उनका भी नाम आता था। बाद में फिर मर्सरी का नाम आने लग गया। मर्सरी से भी महंगी महंगी गाड़ियां हैं जो पता नहीं है बुजुर्गों को, पर वो मर्सरी बोलते हैं। ऐसी कहूँ मर्सरी ना ले आ। तो ऐसे कुछ चीजें परमानेंट हो जाती हैं। तो ये भागवत हमारे जीवन में परमानेंट हो गई है। अभी मैं शिव कथा कह रहा था, काशी में 2-3 भक्त आए, नज़दीक के थे, वहीं के सुल्तानपुर के पास के, टीवी पे जुड़े थे, वो आए थे। तो उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि महाराज हम आपकी भागवत सुनते हैं हमेशा, और आज भागवत सुनने आए आपका दर्शन करने। उन्हें यही नहीं पता कि हम शिव कथा कह रहे हैं, शिव पुराण कह रहे हैं। जैसे भागवत लोगों के लिए दिमाग में बैठ गई है। आप कोई भी पुराण की कथा गाओ, पर आधे ज़्यादा लोग तो यही बोलते हैं कि भागवत चल रही है, भागवत कहते हैं। क्यों? जग प्रसिद्ध जो चीज हो जाती है वो सबके काम नाम पे आ जाती है, सबके व्यवहार में आ जाती है। हमारे और आपके जीवन में भी इसी तरह ये व्यवहारिक जुड़ गई है।